हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गेटलाइन सेंस के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे और किस तरह का पैटर्न आता है वो समझेंगे। ठीक है, गेटलाइन सेंस का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में आपको जैसे मैथमेटिक्स की कुछ क्वेश्चंस है या केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है और लाइफ साइंस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री हो गया, ह्यूमन फिजिक्स हो गया, प्लांट फिजिक्स या बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इस तरह के आपके पेपर में क्या होते हैं, सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, और इसमें से कैसे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, ये आपको थोड़ा सा एक्चुअल में गेट लाइसेंस की पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको आज हम देखते हैं। ठीक है, गेट लाइसेंस की बात करें तो गेट लाइसेंस की अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो ये एग्जाम बहुत ही ईजी एग्जामिनेशन है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ईजी है। क्योंकि 100 मार्क्स का एक पेपर होता है और 100 मार्क्स के पेपर में आपको लाइक जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको 35 क्वेश्चन मतलब 35 नंबर आपको आने चाहिए, 35 36। और अगर मैं बात करूँ ओबीसी एंड SC/ST तो 30 या 25 एक्चुअली नंबर आपको अगर आते हैं तो आप क्वालिफाइड इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इजी एग्जामिनेशन है। अगर मैं बात करूँ इसके क्वेश्चन पेपर की, तो इस क्वेश्चन पेपर में अगर जब हम ये जो एक्चुअली सेक्शन डिवाइडेड होता है, पहली बात तो ये इसमें 65 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको 65 क्वेश्चन होंगे और 65 क्वेश्चन में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कुछ होंगे मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और मल्टीपल एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। ओके, अगर और दूसरे कुछ क्वेश्चन होंगे लाइक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको न्यूमेरिकल मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और उसमें आपको क्या करना है, अपने जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उसमें आपको नोट डाउन करना है कि ये वैल्यू इसमें आई है, तो वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लाइक अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ तो एमसीक्यू में अगर आपकी कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 1/3 जो मार्क है वो नेगेटिव में जाता है। और अगर आपका कोई मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन आपने किया है और वो गलत हो गया जो कि 2 मार्क्स का था, तो 2/3 यानी कि आपका 2/3 जो है नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, इस तरह से। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और करके भी आना कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपकी केवल कैलकुलेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपके जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में सही होगा। अब हम बात करें इसकी सेक्शंस की, तो सबसे पहले आता है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। इस जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपको किस तरह का सिलेबस होता है, एक्चुअल में इसमें मार्किंग सिस्टम क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन में से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके 1 मार्क्स के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये सेगमेंट होगा 15 मार्क्स का। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री का सेक्शन, जिसको कंपलसरी है आपको अटेम्प्ट करना। और इस केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। तो बहुत ही सही से इसका 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, आपको सही से अटेम्प्ट करना है। अगर क्लियरली आ रहा है तभी उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग 2/3 हो जाएगा। ऑलराइट, और टोटल मार्क्स इसमें हो जाएंगे कितना, 25 मार्क्स। ओके, केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको 25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि जो 5 क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का और जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। डन। उसके बाद आते हैं जैसे हमारा लाइफ साइंस का जो पेपर होता है, जिसमें हमें बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी वगैरह और बॉटनी है, ये सब हम अटेंड करते हैं। तो इसमें से जो हमें एक्सेल क्यू से एक्सेल यू तक इस तरह से सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। तो एक्सेल क्यू में आपको बायोकेमिस्ट्री मिलेगी, आर में बॉटनी और एस में माइक्रोबायोलॉजी, टी में जूलॉजी, यू में फूड टेक्नोलॉजी। अब इन पांचों सेक्शन में से आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट जो है चूज करना है और उन्हीं 2 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग किया है बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी तो वो अटेम्प्ट करिए, या फिर आपने बॉटनी और जूलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया है तो उन सेक्शन को उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बाकी सेक्शन पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, तो बॉटनी में मान लो आपको 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन इसमें होंगे, उसमें से फर्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके 1 मार्क्स के होंगे और नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन होंगे वो कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स के। ओके, इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे और आपके मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे। अगर तो दोनों मिला के इसकी जो मार्क्स होंगे 30 मार्क्स का सेगमेंट होगा इस सब्जेक्ट का। उसी तरह से अगर जूलॉजी आपने अटेम्प्ट किया उसका भी 30 मार्क्स का इसी तरह से होगा। तो 30 मार्क्स ये और 30 मार्क्स बॉटनी और 30 मार्क्स जूलॉजी का हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से कितने कितने मार्क्स का सेगमेंट पूरा हो जाएगा, 100 मार्क्स। कितने मार्क्स का हो जाएगा, 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में से अगर आप
बहुत ही 100 मार्क्स इजीली आप ला सकते हो कि जनरल एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें सिलेबस की, कई बार सिलेबस आप देख लो तो जब, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें कुछ वर्बल एप्टीट्यूड हो गया या कुछ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया या आपका एनालिटिक एप्टीट्यूड हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। यानी कि ग्राफ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, कुछ कैलकुलस जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड। दूसरा आता है आपका केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री जो है आपको 11th-12th की जो एनसीईआरटी होती है ना, उसे थोड़ा सा आपको क्या करना है, अच्छे से क्लियर करना है। 11th-12th के एनसीईआरटी में भी केवल इनऑर्गेनिक का पार्ट और फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है, लाइक इनऑर्गेनिक में आप देखोगे तो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एसपीडीएफ ब्लॉक हो गए, सिस्टम हो गया, या फिर आपका पीरियडिसिटी हो गया, इन कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, तो इनको कुछ ना थोड़ा सा आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है, इनके थोड़े फॉर्मूला कैसे, किसमें कौन सा डिसाइनेशन एनर्जी किसमें क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग आप देखते हो पीरियडिसिटी में कौन सा एलिमेंट, एसपीडीएफ का, तो इस तरह से थोड़ा सा एक बार उसको रीड कर लीजिए 11th-12th के एनसीईआरटी को। और दूसरी बात है कि इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री है, लाइक इसमें आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, या फिर आपका जो बायोमोलिक्यूल है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से इससे रिलेटेड, या केमिकल इक्विलिब्रियम। ये कुछ चैप्टर्स है जो आपको केमिस्ट्री में क्या करने हैं, क्लियर करने हैं। बाकी जरूरत नहीं है करने की, बस इतने चैप्टर्स को आप क्लियर कर लोगे तो आसानी से ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, ठीक है। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ के आपको जिस तरह से ये जो 2 मार्क्स है इसमें आपको दे देगा, और कुछ कैलकुलेशन दे देगा, लाइक न्यूमेरिकल आंसर चेक क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको कैलकुलेशन करके इसको करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इस सेगमेंट में, केमिस्ट्री के सेगमेंट में आपको थोड़ी तैयारी करके जानी है, ताकि आप कुछ क्वेश्चन को, लाइक अगर आप 15 क्वेश्चन है तो अगर आप 7 क्वेश्चन भी करते हो सही से तो भी इनफ है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है एक्सेल क्यू से लेके यू तक जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस पूरा जो है सीएसआर नेट जो आप फॉलो करते हो, बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ते हो, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, चाहे वो जूलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हो, सब कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये सारा सिलेबस कवर अप करते हो सीएसआर नेट का, यानी इसमें जैसे, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ के क्वेश्चन इजीली अटेंड कर सकते हो। ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पोर्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लाइक जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है, लाइक जूलॉजी है, बॉटनी है, तो इकोलॉजिकल बॉटनी हो गया, इकोलॉजिकल जूलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, एनिमल्स, और अगर बॉटनी जूलॉजी अटेंड करते हो, या फिर एनिमल फिजियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर प्लांट फिजियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सिलेबस, सीएसआर नेट का जो सिलेबस होता है वो आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। ऑलराइट, जैसे बायोकेमिस्ट्री आप कर रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री के लिए भी आप कोई बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप जो बेसिक्स पहले तो आपको क्लियर होना जरूरी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को भी अटेंड कर सकते हो। तो एक बार बेसिक्स को एक बार पढ़ लो, देख लो क्या होता है, उसके बाद क्या करो आप, जैसे जो अदर ऑथर्स होते हैं उनकी बुक को रेफर करो।